हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय कोर्स। पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज की पिछली वीडियो में हमने पाइथन के अंदर सेट्स को क्रिएट करना और सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखा था। इस वीडियो में हम सेट्स के कुछ मेथड्स के बारे में सीखेंगे। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और पाइचार्म को ओपन करते हैं। तो अब मैं आ गया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने पाइचार्म को ओपन कर लिया है। इस वीडियो में हम सेट्स के मेथड्स के बारे में जानेंगे और इस वीडियो को मैं लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देख लीजिए। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं आपके लिए फ्री कोर्स को कंप्लीट कर पाऊँ और आपके लिए और फ्री कोर्स लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना सिखाया था। अब इस वीडियो के अंदर मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको। बेसिकली आप ऑपरेटर काम में ले सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको, मान लीजिए यूनियन निकालना तो आप कैसे निकालते थे, ए डॉट यूनियन, फिर आप बी लिखते थे ब्रैकेट के अंदर। लेकिन इसका एक और तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, आप ऑपरेटर काम में ले सकते हैं वर्टिकल बार का यूनियन के लिए। तो कैसे करेंगे हम मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए वर्टिकल बार बी। इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ आपके लिए। और जैसे मैं यूनियन प्रिंट कराऊंगा आपके सामने तो मुझे यूनियन प्रिंटर को मिलेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अगर इंटरसेक्शन के लिए भी एक ऑपरेटर है होता है पाइथन के अंदर, एम्परसेंड का। बेसिकली एंड ऑपरेटर आप जानते होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ इसको ए एंड बी, तो ये सेम वर्क करेगा ए डॉट इंटरसेक्शन की तरह, और ये मुझे इंटरसेक्शन 3 प्रिंट करके दे देगा। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे डिफरेंस प्रिंट करना हो तो मैं इसके डैश काम में ले सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ए डैश बी, तो ये डिफरेंस का साइन होता है पाइथन के अंदर। और मैं इसको रन करूँ तो मुझे एक 1 2 प्रिंट होकर मिलेगा। अब सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो तो उसके लिए कैरेट ऑपरेटर होता है, तो वो भी सेम तरीके से काम करता है। हम ए लिख देते हैं और ए के बाद में कैरेट ऑपरेटर लगा देते हैं और उसके बाद में बी टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं आप यूज़ करने के लिए, यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली या तो ऑपरेटर काम में ले सकते हैं, या फिर आप बेसिकली ए डॉट यूनियन कर सकते हैं, ए डॉट इंटरसेक्शन कर सकते हैं, ए डॉट डिफरेंस कर सकते हैं और ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब और सेट्स के मेथड्स के बारे में जानते हैं हम। तो पहला होगा अपडेट करना सेट्स को। देखिए, सेट को कैसे अपडेट कर सकते हैं हम। सेट्स को अपडेट करना सिमिलर है अब तक हम जो पढ़ते आए हैं कि अपडेट मेथड को। मान लीजिए मुझे फ्रूट्स को फ्रूट्स 2 से अपडेट करना, तो कैसे करूँगा मैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रूट्स डॉट अपडेट, ब्रैकेट के अंदर फ्रूट्स 2 पास कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट फ्रूट्स को, तो मुझे ऐड होकर मिल जाएगा चेरी, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज। तो एक बात जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि सेट्स ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं, तो यहाँ ऑर्डर मेंटेन हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे पहले चेरी प्रिंट होकर मिल रहा है, फिर एप्पल प्रिंट होकर मिल रहा है। ठीक है, अपडेट मेथड को आप इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ भी काम मिल सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ फ्रूट्स नाम की जो मेरा सेट है इसको मैं इंटरसेक्शन से अपडेट कर दूं, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, यहाँ पे एप्पल एप्पल सिमिलर है दोनों में, तो इसलिए एप्पल प्रिंट होकर मिलना चाहिए मुझे। तो अगर मैं चाहूँ फ्रूट्स में ये तीनों एलिमेंट्स को हटा के सिर्फ एप्पल प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं कैसे करा सकता हूँ। मैं लिख दूंगा यहाँ पे फ्रूट्स, एक काम करते हैं इसको अपडेट कर लेते हैं हम, फ्रूट्स डॉट करके यहाँ पे इंटरसेक्शन अपडेट काम में ले लेते हैं। बस इतना सा चेंज करना है मुझे, इंटरसेक्शन अपडेट। इंटरसेक्शन अपडेट करते ही मुझे यहाँ पे सिर्फ एप्पल प्रिंट होकर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन को की जगह डिफरेंस टाइप कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस प्रिंट होकर मिल जाएगा। डिफरेंस क्या, चेरी और बनाना। ठीक है, चेरी और बनाना प्रिंट होकर मिल जाएगा। एप्पल सेम है तो वो प्रिंट होकर नहीं मिला, और ना ही फ्रूट्स के एलिमेंट प्रिंट होकर मिलेंगे। डिफरेंस मैंने निकाला पिछले वीडियो में बताया है, आप देख लीजिए जाके वो वीडियो। सिमेट्रिक डिफरेंस भी अपडेट कर सकते हैं आप चाहे तो। और अब आप देखेंगे मुझे क्या प्रिंट होकर मिलेगा, यहाँ पे बनाना, चेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स। देखिए, पाइनएप्पल, ऑरेंज, चेरी, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल प्रिंट होकर नहीं मिलेगा। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो प्रिंट होकर नहीं मिलते हैं। तो देखिए, अपडेट में क्या होता है, वो लिस्ट ही अपडेट हो जाती है। लेकिन जब हम यूनियन निकालते हैं तो उसमें लिस्ट अपडेट नहीं होती, उसमें हम नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा आप। अपडेट अलग होता है पाइथन के अंदर, यूनियन अलग होता है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर आपको समझ नहीं पड़ता मैं एक और तरीका निकाल देता हूँ आपके लिए। तो देखिए, ये अपडेट था यहाँ पे, ये हम अपडेट कर रहे थे यहाँ पे फ्रूट को फ्रूट्स 2 से, तो मुझे ये पूरी लिस्ट प्रिंट होकर मिल रही थी। अगर यूनियन निकालना चाहूँ यहाँ पे मैं फ्रूट्स डॉट यूनियन, और यहाँ पे अगर मैं निकालूँ फ्रूट्स 2 और फिर इसको कमेंट आउट कर लेते हैं एक बार के लिए। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ प्रिंट फ्रूट्स, तो ये फ्रूट्स यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, मुझे सिंपली एप्पल बनाना चेरी ही प्रिंट होकर मिलेगा अभी भी। देखना आप, मुझे एप्पल बनाना चेरी ही प्रिंट होकर मिल रहा है यहाँ पे, ये अपडेट नहीं हुआ। तो यूनियन अलग अलग होता है, अपडेट अलग होता है। अपडेट जो होता है वो सेट को अपडेट कर देता है पूरा, जो सेट का पहला नाम लिखते हैं। इसको कमेंट आउट करते हैं वापस से। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स 2 को अपडेट करना चाहूँ फ्रूट से, तो भी वर्क करेगा।
तो इसको हटाता हूँ कमेंट से। तो मुझे ऑरेंज बनाना, पाइनएप्पल, चेरी, ग्रेप्स, एप्पल। तो अपडेट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू अपडेट हो जाती है, वैल्यू कंबाइंड हो जाती है। ये आप समझ चुके होंगे। यूनियन अलग होता है, अपडेट अलग होता है। तो आप क्या करना, खुद से 2 सेट क्रिएट करना, फिर आप यूनियन निकालना और अपडेट निकालना, आपको समझ पड़ जाएगा। नेक्स्ट मेथड क्या होता है हमारा, हम एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं मान लीजिए सेट्स के अंदर। तो ये सेट को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, और इसको हम फ्रूट्स 3 नाम दे देते हैं अभी के लिए। तो टाइप करूंगा फ्रूट्स 3 डॉट ऐड, और मान लीजिए मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉबेरी। अब मैं इसको प्रिंट कर लूँ आपके सामने, प्रिंट फ्रूट्स 3। तो मुझे यहाँ प्रिंट होकर स्ट्रॉबेरी ऐड होकर मिल जाएगा, और चेरी बनाना है एप्पल के साथ में। और अब नेक्स्ट तो कॉपी सेट करना। सेट को कॉपी करना आसान है, जैसे हम लिस्ट को कॉपी करते हैं सेट को कॉपी होती है। जैसे हम डिक्शनरी में कॉपी करना बताया था मैंने, सेम वैसे वर्क करता है। तो मान लीजिए फ्रूट्स 3 की कॉपी बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा, तो लिखूंगा सेट कॉपी, वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स 3 डॉट कॉपी, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूँ सेट कॉपी, तो मुझे ये ऊपर वाला सेट प्रिंट होकर मिल जाएगा, सिमिलर एप्पल बनाना चेरी, सॉरी एप्पल बनाना चेरी। और इसका ना स्ट्रॉबेरी ऐड होकर मिलेगा, क्योंकि ऊपर स्ट्रॉबेरी ऐड कर दिया था। अगर मैं यहाँ इसको हटा दूँ तो ये ऐड होकर नहीं मिलेगा, मुझे एप्पल बनाना चेरी प्रिंट होकर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइंडिंग लेंथ ऑफ ए सेट। अब मान लीजिए सेट की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। लेंथ सिंपली आपको बताएं, यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो इसकी लेंथ 3 होगी। तो लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, प्रिंट लेन फ्रूट्स 3, और इसकी लेंथ मुझे 3 प्रिंट होकर मिलेगी, ठीक है, सिंपल है। अब हम मेन चीज़ पढ़ने वाली है कि सबसेट और सुपरसेट चेक करना। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 सेट क्रिएट कर रखे हैं। एक में 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग मैंने टाइप कर रखी है, दूसरे में 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग कर रखी है मैंने, ठीक है। अब सबसेट कैसे चेक करते हैं, अब मुझे चेक करना ए डॉट इज सबसेट बी। तो बेसिकली ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है यहाँ पे हमको। तो मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है। क्योंकि अब सबसेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप ऑपरेटर भी काम ले सकते हैं। ऑपरेटर से आपको और अच्छे से समझ पड़ेगा, अगर मैं समझाऊंगा आपको समझ नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं ये ऑपरेटर काम में ले लूँ यहाँ पे, और इसको मैं रन करूँ, तो मुझे फॉल्स प्रिंट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, क्या ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो बी से कम या फिर बी से बराबर है। देखिए वो एलिमेंट जो ए के अंदर है वो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, तो वो बी से कम तो नहीं है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न हो रही है, और ना ही बी के बराबर है, तो ये सबसेट कहलाता है। अगर मैं यहाँ उल्टा कर देता, रिवर्स कर देता, मान लीजिए मैं लिखता था बी डॉट इज सबसेट ए, क्या बी ए का सबसेट है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि बी ए का सबसेट है। क्योंकि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे ए में भी उपलब्ध है, और साथ में एक उससे कम भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ बी, यहाँ पे ए कर देते हैं यहाँ पे, तो भी यहाँ को ट्रू प्रिंट होकर मिलेगा मेरे को। तो इस सबसेट इस तरीके से चेक होता है। सुपर सेट कैसे चेक होगा, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा ए यहाँ पे सुपर सेट है बी का, क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर तो है ही, और उससे ज्यादा भी है एलिमेंट, ठीक है, इसलिए सुपर सेट कहलाएगा ये। तो हमको चेक करते हैं, प्रिंट ए डॉट इज सुपर सेट बी। तो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए मेरे को, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, बी कर दूं यहाँ पे और उसकी जगह ए कर दूं, क्या बी ए का सुपर सेट है, बी ए का सुपर सेट क्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी के अंदर एलिमेंट्स कम है। हाँ बराबर है लेकिन वो कम है एलिमेंट्स, तो आपको ये इतनी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तो ये फॉल्स रिटर्न होगा। और इस तरीके से मान लीजिए हम ऑपरेटर से भी चेक कर सकते हैं। हम देख सकते हैं ए, और यहाँ ऑपरेटर क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये ऑपरेटर होते हैं सुपर सेट और सबसेट के, ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ए यहाँ पे सुपर सेट है बी का, तो ये हमको दिख ही रहा है हमको साफ क्लियरली। नेक्स्ट मेथड है इज डिसजॉइंट। तो बेसिकली ये चेक करता है क्या दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स है कोई एलिमेंट्स कॉमन है कि नहीं है। अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और कॉमन नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो एक काम करते हैं हम इसको ही सेम वापस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे ए डॉट इज डिसजॉइंट। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट्स कॉमन है आपको बताएं, यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक कॉमन है, तो यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए। यहाँ पे मुझे रिटर्न, एक मिनट मुझे कुछ टाइप एरर मिल रहा है यहाँ पे। ओके यहाँ पे मैंने बी पास नहीं किया। ओके तो यहाँ पे मुझे फॉल्स रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है कॉमन है, कॉमन नहीं होनी चाहिए। मान ली कॉमन नहीं होंगे तब जाके मुझे ट्रू रिटर्न होगा यहाँ पे। मान लीजिए मैं एलिमेंट हटा दूँ यहाँ से, अलग 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 एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे, और अब यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि एलिमेंट ये चेक करता है डिटरमाइंस वेदर टू सेट्स हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। अगर एलिमेंट्स कोई भी कॉमन नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर एलिमेंट्स कॉमन मिल जाते हैं इसको तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूव और डिस्कार्ड, ठीक है।
ये दोनों थोड़े सेम तरीके से काम करते नहीं, थोड़ा अलग भी हैं। तो मान लीजिए एक ऊपर की हम क्या करते हैं, ये फ्रूट्स वाली लिस्ट ले लेते हैं, इसको वापस नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसको फ्रूट्स फॉर कर लेते हैं, इससे कोई एरर नहीं मिले हमको। और हम इसके अंदर मैं रिमूव परफॉर्म करूंगा, सबसे मैं एप्पल रिमूव करूंगा इस सेट्स के अंदर से। तो कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा फ्रूट्स फॉर डॉट रिमूव, और यहाँ पे मैं एप्पल पास कर देता हूँ जो मुझे रिमूव करना है। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ आपके सामने फ्रूट्स फॉर, तो एप्पल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मुझे सिर्फ बनाना चेरी प्रिंट होकर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एप्पल की जगह ऑरेंज कर दूँ, जो कि सेट्स के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो मुझे ये एक एरर थ्रो करेगा। ये दिखाएगा मुझे कि ऑरेंज मतलब की एरर, ये ऑरेंज फाउंड नहीं हो रहा, उसको मिल नहीं रहा ऑरेंज, तो मुझे एरर मिलेगा मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट। ठीक है, लाइन 89 में एरर शो कर रहा है कि ऑरेंज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह रिमूव की जगह मैं डिस्कार्ड कर दूँ यहाँ पे, तो डिस्कार्ड क्या करेगा, एरर शो नहीं करेगा और सिंपली मुझे सेट प्रिंट करा के दे देगा चेरी एप्पल बनाना। ठीक है, डिस्कार्ड भी रिमूव करता है। अगर डिस्कार्ड में यहाँ पे मैं एप्पल कर दूँ तो ये रिमूव कर देगा और मुझे सिर्फ चेरी बनाना प्रिंट करके दे देगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर शो हो, तो आप उसके लिए आप रिमूव मेथड काम में लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई एरर शो नहीं हो, आप प्रोग्राम आपका आगे वर्क करता रहे, तो आप डिस्कार्ड मेथड काम में लेंगे। इतनी बात का आप ध्यान रख लीजिए। जब भी आगे जाके आप जब खुद से प्रोग्राम डेवलप करेंगे, तो आपको खुद को पता लग जाएगा कब आपको डिस्कार्ड यूज लेना है, कब आपको रिमूव मेथड काम में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, सेट के अंदर से कोई भी रैंडम एलिमेंट को रिमूव कर देता है और उसको प्रिंट करा के दे देता है हमको। ठीक है, तो मान लीजिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ फ्रूट्स फॉर डॉट पॉप, उसको डायरेक्ट प्रिंट करा देते हैं हम। तो ये सेट के अंदर से कोई भी रैंडम एलिमेंट को रिमूव कर देगा और उसको प्रिंट करके दे देगा मेरे को। देखिए चेरी प्रिंट हुआ अभी मेरे सामने, तो इसको बार बार रन करूंगा तो चेंज हो जाएगा। यहाँ बनाना आ गया आपके सामने, देखिए यहाँ पे बनाना प्रिंट होकर मिल रहा है। नेक्स्ट होता है डिलीट कीवर्ड। डिलीट कीवर्ड मैं आपको डिक्शनरी वाली वीडियो में बता चुका हूँ। हमने ये है फ्रूट्स फॉर नाम की लिस्ट ले लेते हैं इसको, और इसको फ्रूट्स 5 कर देते हैं अभी के लिए, वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं। और मैं टाइप करूँ यहाँ पर DEL और मैं फ्रूट्स 5 कर दूँ, और अगर मैं प्रिंट फ्रूट्स 5 कर दूँ मुझे एरर मिलेगा, ये कम्प्लीटली सेट को डिलीट कर देगा और मुझे एक एरर शो करेगा। यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेम फ्रूट्स 5 इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन फ्रूट्स। ठीक है, तो ये रिमूव हो गया, कम्प्लीटली डिलीट कर देता है जो भी सेट हम क्रिएट करते हैं उसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं इसको। लास्ट एंड फाइनल है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है, एम्प्टी सेट रिटर्न करता है, जितने भी एलिमेंट सबको रिमूव कर देता है। तो मैं टाइप करूँ यहाँ पे फ्रूट्स 5 डॉट क्लियर, और मैं प्रिंट करा लूँ यहाँ पे फ्रूट्स 5, तो मुझे एम्प्टी सेट रिटर्न होगा। सेट फंक्शन बेसिकली, सेट फंक्शन रिटर्न हो रहा है, एम्प्टी सेट रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये थे सेट्स के कुछ मेथड। हो सकता है अभी आपको अब इंटरसेक्शन अपडेट करना और सिमेट्री डिफरेंस अपडेट करना समझ में नहीं पड़ रहा हो, तो आप खुद से जब ट्राई करेंगे पाइचाम के अंदर, तब आपको और अच्छे से समझ पड़ेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से इन सबको करने की, सेट्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का, तो मैं चाहूँगा आप खुद से समझे। वैसे मैथ्स में भी आता है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो आप, तो भी आप मैं चाहूँगा खुद से ट्राई करेंगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में पड़ेगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी ऐसी और वीडियो लाने के लिए और ऐसे और फ्री कोर्स लाने के लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।